करके फेंक दी है। पता, सरकारी जमीन पे इतना गोबर, इतनी गंदगी, इतना प्लास्टिक कूड़ा जमा करके रख दिया है। अब सफाई करवाए तो फिर क्या, अगर सफाई ना करवाए तो कहते हैं कि मच्छर हो रहे हैं, कि कीड़े हो रहे हैं, तब भी नगर निगम जिम्मेदार। मैं बात कर ही लेता हूँ। अरे कोई है? कोई है जी? बहन जी एक बात बताइए जी, एक बात बताइए, अगर सरकार अगर काम ना करे तो आपको दिक्कत, और सरकार काम करती है तो आपको दिक्कत। अब ये बताओ, हमारा काम ये है कि इस कूड़े करकट को हम साफ करवाते हैं और रोज यहाँ पे कूड़ा पड़ जाता है। बताइए, जबकि मैं साफ साफ शब्दों में लिख के गया हूँ दीवार पे कि यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, तो फिर कूड़ा फेंक क्यों रहा है? अरे भैया हम नहीं डालते हैं, हम खुद परेशान है उस चीज इधर से। देखना, ये पूरी दीवार इन्होंने गोबर से सान के फेंक दी है, इस पर कंडे थापने की जगह है ये। हम क्या करें, हम तो खुद परेशान है। गौशाला बना रखा है। तो गौशाला बना रखा है तो इसका परमिट करवाए ना। अरे हम तो खुद ये गैर कानूनी जगह में गौशाला बना रखी है, तुमने क्या कहते हैं ये नगर निगम अरे का तालाब हमारा नहीं है कि, सुन तो लो पहले, हमारा नहीं है ये। तो किसका है ये? अरे एक वो रहते हैं पंडित जी टाइप के, थोड़े पंडित जी टाइप के। हाँ, अच्छा। उन्होंने एक गौशाला बना रखी है, वही गंदगी करते रहते हैं पूरा दिन। हम खुद परेशान है, पता नहीं कैसे फंस गए यहाँ आके। देखो बहन जी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा काम है इस जगह का दौरा करना। और देखो, अगर काम कर रहे हैं, कल को कहीं ऐसा ना हो नगर निगम मैं कहीं से वहां से गाड़ी भेज दूं, 4 अफसरों को भेजूं, क्या फायदा, ये इन्हें भी थाने में बंद कराऊं और तुम्हारी भी भैया 4 सिपाही भेजो चाहे 10 भेजो, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। हम तो खुद परेशान हैं। मैं तो पंडित जी को जानता नहीं हूँ, लेकिन ये पूरे क्या कहते हैं, तुम्हारे इस कॉलोनी के लिए नगर निगम का नोटिस है। कहो तो आपको दे के जाऊं इसे, नहीं तो मैं इसको फाइल करवाऊं। देखो, ना हमें दे के जाओ ना हमें उसे फाइल कराओ। पढ़ के तो सुन लो, इसमें लिखा क्या है, कम से कम तुम्हारी आंखें तो खुलेंगी, कम से कम 4 लोगों को बताओगी तो सही कि इसमें आया क्या है। नगर निगम की जमीन पे अवैध कब्जा, तालाब की जगह पे गौशाला पालन, ये सब क्या कहते हैं आप लोग कर रहे हो। जहां यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, कोई भी बीमारी आती है तो गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ पर कूड़ा करकट फैलाते हो। गोबर जो खाद बनाने का काम में आता है, उसके आप दीवार पर कंडे बनाते हो अपने फायदे के लिए। ओ, तो ये हम नहीं कर रहे हैं। मैं कितनी बार बताऊं, कहीं से गांव से गंवार आके बस गए। साफ देख लो, देखो ये लास्ट क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, वो दी जा रहा है नोटिस। अगर 10 दिनों के अंदर इस सब चीजों पर कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, ये सब वीरान हो जाएगा। और यहाँ पे जो मकान क्या कहते हैं गैर कानूनी जो नहीं भी बन रहे हैं, उनको भी सरकार गैर कानूनी बता के उन्हें भी करवा देगी। हमारा गैर कानूनी नहीं है, हमारा तो कानून बहन जी फिर नहीं चलेगी। जब बुलडोजर चलेगा ना तो फिर किसी की नहीं चलेगी, तो फिर तो बुलडोजर ही चलेगा। आप एक बार उनसे भी तो बोल दो जाके। बहन जी, जब मुझे कोई मिले जब तो बोलूंगा, जब आता हूँ यहाँ पे मिलते नहीं है, पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं लोग। मिल जाएंगे। देखिए, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, अब अगर कोई आए और आपसे वो व्यक्ति मिल जाए जिसने ये सब कार्य किया है, तो उसको आप विस्तार में समझा देना कि अगर अब मैं दोबारा आया तो यहाँ पे मेरे साथ 20 अफसर होंगे और यहाँ पे बुलडोजर चल जाएंगे, फालतू में यह तोड़ा ताड़ी होगी। उससे बढ़िया ये गैया सब मेरी भाषा उस आदमी को समझ में नहीं आएगी, आपको ही बोलना पड़ेगा। ये सब गैया भर के सरकारी गौशाला में पहुंच जाएंगी, ध्यान रखना। अरे मैं कह तो रही हूँ, मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी। और ये तुम्हें 4-5 ये जो मैंने आपको नोटिस पढ़ा है उसे भी बता देना, ठीक है? ठीक है। 4 दिन की 10 दिन की मोहलत है बस। ये पागल आदमी सुन तो रहा नहीं है किसी की, अपनी बोल गया। कहाँ से लुगाई हो जैसे चल के आ रहे हैं पुत्री? ऐसी बातें नहीं करते हम। अरे कैसे बातें ना करें, क्या बात है? हमें निकलवा के छोड़ोगे इस कॉलोनी से? क्या हुआ? अरे इस मोहल्ले को काशी मथुरा बना के छोड़ोगे? क्या करोगे? मतलब क्या हमें गूगोबड़ बनाओगे? भाई भगवान का वास होना चाहिए। वास नहीं, मेरा मतलब वास। अरे तो वास जहाँ है वहाँ तो तुम पर मरा नहीं गया। यहाँ आ गए, यहाँ मरोगे, यहाँ तुम्हारी चिता में आग लगेगी। स्त्री देखो, इस तरीके की अपमानजनक बातें नहीं करते। ये तो सौभाग्यशाली मानो कि मेरे यहाँ गौशाला खोल रखी है। अरे इस गौशाला के लिए लोग वक्त तरसते हैं। चुप रहो। ये गौशाला या सोसाइटी में खोलने वो नहीं है। गौशाला एकांत में खोली जाती है। तुमने सोसाइटी में तुम्हारी वजह से एक तो तुम गोबर जो है ना नालियों में वो क्या कहते बहा देते हो, नालियां रुक जाती हैं, पानी हमारे बाथरूमों में और उनमें लौट के आता है। लौट के? और क्या? नाली रुक जाएंगी तो गंदा पानी अंदर लौट के नहीं, पूरी सड़क गंदी हो जाती है। सौभाग्यशाली मानो कि गोबर नालियों में शुद्धता का आहार कर रहा है। अच्छा, तो उसे अपने थोड़ा मुंह पे भी लगा लिया करो कि शुद्धता और फलाना लगाना पुत्री देखो, ऐसी बातें नहीं करते अपमानजनक। हाँ, सुन लो, क्रोध वश मत आओ। तुम्हारे पिताजी आए थे। अरे कैसी बातें कर रही है मूर्खता? नोटिस आया है काय का नोटिस? की तरफ से। काय का? नगर निगम की तरफ
तरफ से। क्यों? यूं कि ये क्या कहते हैं, यहाँ गौशाला मतलब खोलना अलाउ नहीं है। अरे क्यों नहीं है? क्योंकि गंदगी कर रहे हो, बैक्टीरिया फैला रहे हो। मैं तो चाहता हूँ कि हर प्रत्येक घर में एक एक गाय होनी चाहिए। अच्छा चाहता हूँ। तो एक काम करना, अब वो नोटिस जो आएगा ना तुम्हारे लिए आएगा, हमें रहने दो चैन से, कहीं जाके मर जाओ। गांव से आए थे तो एक गाय लेकर आए थे, एक गाय से तुमने 50 ही गाय तो कर ली। ये सौभाग्य है। और नीरे तो वो क्या कहते हैं, सांड कर लिए उसमें। इतने चीखते हैं, इतने चीखते हैं, आय 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 होती है भैया, हम बड़े डिस्टर्ब हो जाते। नगर निगम की जगह पे जो कब्जा करके बैठे हो ना तुम, चिंता मत करो, इस पे बहुत जल्दी बुलडोजर चलने वाला है। बुलडोजर में ही भर के एक दिन गाय सांड सब जाने वाले और साथ में उनके ऊपर तुम बैठोगे। कोई नहीं करेगा ऐसा, कोई नहीं। अरे कोई नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। अरे कम से कम चलो कोई नहीं, गाय रख लो, कोई दिक्कत नहीं। गाय हमारी माता है। सुन तो लो, अरे एक छोटा सा मंदिर हो, साफ सफाई हो, शुद्ध वातावरण हो, पर नहीं पूरा मतलब वो फैला रखा है तुमने। ऐसा लगा है कि घूरे पे रह रहे हैं हम तो। पुत्री देखो एक बात बताओ, तो लोगों की साला कोई इज्जत ही नहीं है, ये साले ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। मैं आज एक बात बताऊं आपको, बात में ये बताना चाहता हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो तुम हो ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हम तो नहीं है। दाल बराबर मतलब कैसे? कि तुम्हें सब चीज की सुविधा मिल रही है, दूध यहाँ से जाता है, दूध सब नहीं देती है वो दूध वूध कुछ नहीं, हमारा दूध तो कहीं दूसरी जगह से आता है। कौन सा दूध दे रही है? तो दूध लेने आओ। दूध दे रहे हैं? नहीं, साण नहीं देते हैं। साणों को तो इसलिए पाल रखा है मैंने कि वो खेतों में चलवाता हूँ उन्हें मैं। और फिर तो और कहाँ चलवाते हो? हैं? फिर वो रातों में गाय को परेशान करते हैं। देखिए ऐसी बातें नहीं करेंगे। अरे आपस में लड़ते हैं, सींग मारते हैं आपस में। हाँ तो क्या होगा? एक जगह बांधने की क्या जरूरत है, थोड़ा अलग अलग बांधा करो। 4 बर्तन हो खटकते ही हैं। अच्छा ऐसा खटकेंगे जो हमारे बच्चे तक नहीं पढ़ पाते। कोई बात नहीं, शांति से। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बहुत कमजोर होता जा रहा पढ़ाई में। पुत्री ये शांति से बातें होती है, शांति से। शांति वांति कुछ नहीं है, चुपचाप जाना नगर निगम ऑफिस में चले जाना, जानकारी करके आना क्या है, ठीक है ना? हनुमान। हाँ हनुमान तो तुम्हारा बनेगा। अब देखो बाबूलाल, बाबूलाल, गुरुजी नमस्कार। आयुष्मान भवा पुत्र। मैं ये जानना चाहता हूँ बाबूलाल, एक बड़े विशेष काम से मैं आया हूँ। बताओ किस काम से आए हो? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी जो भैंसें हैं वो कितना दूध दे रही हैं। गाय भी हैं भैंसें भी, दोनों को मिला के कितना दूध आ रहा है हमारे उसमें? कितना दूध आ रहा है? कितना भी दूध नहीं आ रहा है। क्यों? क्यों क्या इतनी गाय भैंस रख रखी हैं? 2 गाय दूध देती हैं बस। गौशाला में दूध नहीं आता? दूध आएगा कहाँ से? 2 गाय हैं बस वाह, दूध देने वाली। बस? हाँ। और कोई दूध ही नहीं दे रहा? नहीं देती, दे रहा नहीं, दे रही। अच्छा हाँ भाई, ये तो बड़ा गजब हुआ। से बाबूलाल एक बात बताओ, पर इसका निवारण कैसे होगा? निवारण कैसे होगा? है? खामे कहाँ चल रही हैं, इन्हें बेक भाग के किस्सा खत्म करो। भेग भाग के नहीं। हाँ मैं बताऊं बाबूलाल, एक काम बताओ करो गुरुजी। ऐसा है, देखो अब तो तुम देखो ठलुआ रहते हो, तुम पे 2 ही भैंसों का बस काम है कि इसका दूध निकाल लो, बस इसका दूध निकाल लो, उसके बाद तुम रहते हो बिल्कुल फ्री, है ना? तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, काम ये देता हूँ कि तुम जो है इस जो पूरी कॉलोनी ना, कॉलोनी से बाहर भी जाके घूम फिर के देख के आना कि जो बाहर जो गाय घूमती है ना, जो दूध वाली गाय हो, तुम्हें तो पहचान अच्छी है ना, तुमने तो भाई डेयरी भी करी है और मुझसे पहले भी तुमने खूब भैंसें रखी हैं। और मैं ये चाहता हूँ बाबूलाल कि तू बस एक काम कर कि ढूंढ ढांड के आसपास के क्षेत्रों में से 50 गाय इकट्ठी करके लेके आ गौशाला में। 50 गाय? हाँ, उसमें गाय हो भैंस भी हो, और ले आइयो। इनका क्या होगा? 15-20 बंदी पड़ी। इनको भी सोई रख, पर 50 और लेके इकट्ठी कर आके। समझ में आया? बात ये है कि सरकार से एक स्कीम निकली है कि जिसके बाड़े में ज्यादा गाय होंगी ना, बढ़िया, और दूध दे रही होंगी, तो उनसे हमें कमाई होगी, पैसा मिलेगा। सरकार से पैसा मिलेगा? सरकार से पैसा मिलेगा, बढ़िया अच्छा पैसा मिलेगा। 30, 40, 50 इस तरीके से रोज आया करेंगे। अरे कितना खा लेंगी ये? ठीक है ठीक है। हैं? अब कुछ दिन रख के सरकार को बस दिखाना ही तो है। गुरुजी इनका क्या करूं? ये जो ठल्ले पूरी ठल्ले? हाँ। इनका एक काम, इनका भी निवारण है मेरे पास। क्या निवारण है? इनका ये निवारण है, तू ऐसा करना कि इनको सुबह जो है प्रातः ही 3 बजे के आसपास इनको टम्पू में भर के और पल्ले गांव में कहीं छोड़े ही दूर, वहां से टम्पू खोल खाल के इनको छोड़ गए और आज ही टम्पू लेके। ये बात तो सही कह रहे हो। अरे इनका करेंगे क्या भाई, ये तो भाग जाएंगे अपने, चलेंगे वहां पे, यहाँ पे फ्री का ही तो मार रही है। ठीक है ठीक है। क्यों? और कुछ काम हो मेरे लायक तो बस ये काम है, 50 गाय इकट्ठी करनी है तो करनी है बाबूलाल, ये समझ लेना। ठीक है ठीक है। समझ में आई? ठीक है कर लाऊंगा। हाँ बस ठीक है। जाओ। नमो नारायण।
छी छी, कितना गंदा रहता है इनके यहाँ। अरे कहाँ है, कोई है? कितनी तेज चीख रही हैं। हाँ बहन जी, एक बात बताओ, क्या बात बताएं? कम करने की बजाय और बढ़ाते जा रहे हो तुम दिन पे दिन। क्या बढ़ाते जा रहे हैं? क्या तुम लोगों की वजह से मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाता है। बच्चा कब निकलोगे नहीं यहाँ पढ़ से? पाता? क्या कहना चाह रही हो, कुछ समझ में भी आ रहा है? कहना मैं ये चाहती हूँ कि कितने सांड और वो क्या कहते हैं वो घुसाओगे इसमें। क्या घुसाओगे? कितनी मतलब गाय और करोगे इसमें। गाय और करेंगे? हाँ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? गुरुजी से पूछो, हमारे से। मतलब तुम कम करने की बजाय बढ़ाते जा रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाता है। हैं, इतनी तेज चीखती है। क्या मतलब चीखने के लिए क्या इनमें करंट लगाते हो, क्या करते हो? ये चीखती क्यों है इतना? इसीलिए चीखते हैं, तुम अच्छा अच्छा खाने को नहीं देते, इधर भी पहुंचा दिया हम काय को दे खाने के लिए? तो फिर हैं? बोलने क्यों आ जाती हो? अच्छा बोलेंगे ना, सोसाइटी में रह रहे हो, दूसरे की जमीनों पर पोखर थी, पहले कुछ नहीं था, मिट्टी डाल के अब उसको गौशाला बना लिया चारों लंग तो से मिट्टी पीने लगा डालिए, के। लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तो गौशाला में लाखों करेंगे? रुपए यहाँ कभी यहाँ मरे तुम, कहीं और नहीं मर सकते थे सबके सब? कहाँ मरे, हम तो जिंदे हैं। नहीं कहीं और दूसरी जगह मर जाते जाके। कैसे मर जाते? क्यों चले नहीं मरोगे? जाएं? क्यों चले जाएं? यहाँ पे जब पैसा खर्च किया है तो यहाँ पे रखेंगे नहीं हम अपनी तो गाय एक को? काम करो, कुछ दिनों बाद ना तो ये पैसा रहेगा ना गाय रहेंगी ना तुम रहोगे। क्यों ना तुम तो रहेगा? चले जाओगे। ऐसा और ना ये हो तुम ही ना रहो। हम गाय को ना, हमने दूसरे की जमीन पर कब्जा थोड़ी नहीं कर रखा है, हैं? लग तो तुम लोगों ऐसे ने ही। दिमाग खराब कर रखा है। चले जाओ यहाँ से अपनी मनुष्य। मैं क्यों चले जाऊँ, तुम चले जाओ। कुटिया पे होंगे शायद। गुरुजी, गुरुजी होगा? नैनन में श्याम समाई को। रे रे रा रे रे रा रे रा। हाँ पुत्र बताओ। मैं ये कहने आया था गुरुजी, वो जो लेडीज है ना, कौन लेडीज? पड़ोस वाली, अरे कौन सी लेडीज की बात कर रहे हो भाई? मोटी सी। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो तो इस कॉलोनी में रहती है ना वो। तो वो आई स्त्री। थी। हाँ फिर? सुबह सुबह आकर और गाली गाली देने लगी। फिर ऐसा है, या तो उन्हें समझा लो, नहीं मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा। गाली दे रही थी? हाँ, अरे अपमान। मुझे भी दे रही थी, तुम्हें भी दे रही थी। और क्या रही थी, कुछ कहा? कुछ ना, यूँ कह रहे के हाँ। बस ये कहा था कि तुम क्या? दूसरों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हो। अरे तो दूसरे की जमीन है किसकी भाई? दूसरे की जमीन किसकी और कब्जे की कह रही थी? और गुरुजी वो तो यूँ भी कह रही थी कि गाय भैंस को कम करने की जगह और बढ़ा दी। बढ़ा दे? मैंने तो बोल दिया, तुम पे क्या बोझ पड़ रहा है? सही बात, सही कहा तूने। और क्या? सही कहा, बहुत बढ़िया कहा। और देख मैं तुझे बताऊं लल्ला कि ये जुगाड़ की नहीं है, इसमें बहुत मशक्कत लगी है जगह में। जिस जगह लगी में होगी, पहले ये बताओ, ये पहले पोखर थी ये जगह? हाँ वो करती। अब जैसे मेरे गुरुजी थे तो उन्होंने इस पोखर पे बाउंड्री कराई, मट्टी डलवाई, मट्टी डलवाने के बाद में इसको खड़ा किया अच्छे से, मतलब बनवा बनवू के बढ़िया तरीके से करवाया ऐसे गौशाला के लिए। तो मैंने सही बोल दिया, गुरुजी ने हमारे पैसा लगाया। मैंने नहीं लगाया, मेरे गुरुजी ने लगाया था। आपके गुरुजी ने? हाँ, अब गुरुजी गए चलबस, चले गए ऊपर, स्वर्गवास हो गए हो। लेकिन अब उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है भाई, उसको मैं ही तो निभाऊंगा भाई। वो जहाँ पे जमा गए, लेकिन उनकी आगे की जो परंपरा वो मैं ही तो चलाऊंगा आगे। आपके बाद मैं चलाऊंगा। हाँ तुम चलाना, लेकिन पहले इसके लिए बड़ा मशक्कत करनी पड़ती है भाई। हाँ गुरुजी। तू मुझे मारना चाहता है? नहीं, मैं मर जाऊं और मर जाने के बाद में तू मेरी गद्दी पे बैठ जाए? नहीं नहीं गुरुजी, अभी भी बादाम, मुनक्का, पिस्ता, छुआरे और चुकंदर ये सब खाता हूँ। तुम्हारे बच्चे हुए मैं भी खा लेता हूँ। इसका मतलब डकैती? डकैती नहीं, यानी कि तू मतलब मेरे जो बच्चे बचाए वो सब तू खाता है? नहीं है? गुरु का झूठा खाना चाहिए शिष्य को। तो झूठा खाओ, लेकिन वो मत खाओ जो खाना चाहिए। क्या खाएं? कुछ भी खाओ। अब ऐसा है, अगर वो बाद में औरत आए कुछ कहने के लिए तो उसको सीधे हमारे पास भेजना, हम बात करेंगे उनसे ना। गुरु जी बात करो। हाँ, कुटिया पे, कुटिया पे भेजना। ठीक है, वो आएंगी या हमसे मिल लेंगे, हमसे बात कर लेंगे। जाओ, वो गुरुजी की जगह है और भाई इस जगह को कोई टच से मस नहीं कर सकता। ठीक है गुरुजी। जाओ, चिरंजीव रहो। अरे भैया हैं क्या? कौन? हाँ नमस्ते। पहचाना नहीं है आपने मुझे? बहन जी पहचान लिया, परसों गया था। जी जी। और बहन जी आप यहाँ? अरे आना पड़ा, बताइए मजबूरी है। बताइए बताइए, हमें बताइए। बात दरअसल ऐसी है कि आप एक मेरी FIR लिखो। FIR? बहन जी FIR तो थाने में लिखी जाती है, या तो एप्लीकेशन जमा करा सकते। तो आप एप्लीकेशन जमा कीजिए। एप्लीकेशन मैं नहीं जमा करूंगा, बड़े बाबू करेंगे। अच्छा, पहले मैं आपको समस्या बता दूं। समस्या क्या है? बिल्कुल विस्तार में बताइए। जो वहाँ गौशाला बनी हुई है ना, हाँ, सबसे पहला काम तो उस जमीन को नापो।
क्योंकि वो पोखर थी पहले, पोखर थी। जी बात तो मुझे पता है, तालाब की जगह है वो, तालाब की जगह, उसमें मिट्टी डलवा के न जाने कहां से अवैध कब्जा किया है, अवैध कब्जा कर लिया जानता हूं। और कम करने की वजह और 50 गाय और आ गई हैं। इतनी बिच्चा हो रही है कि बस 81 मर गई तो मैं बता नहीं सकती, सड़ जाएंगी। बहन जी एक बात मैं आपको बताऊं जी। आप एप्लीकेशन में आपकी जमा करवा दूंगा, बड़े बाबू से मिलवा दूंगा, आप जो कह रही हैं उस बात की समस्या का समाधान भी निकलवा दूंगा। लेकिन एक बात बताइए, आप उस कॉलोनी की सज्जन हैं, जब आप वहाँ रहती हैं तो वहाँ पर 10-20 लोगों को इकट्ठा करके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, उसके बाद खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? पहले आप मेरी कार्रवाई तो लिखिए, तभी तो सब इकट्ठे होंगे। जब एक आदमी बढ़ेगा तो जब ही तो सब। अच्छा आप चाहती क्या? मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ से वो बिल्कुल सफाया हो जाए, मतलब सपा चट हो जाए, वो गाय वहाँ रहे ना, रहे नहीं, क्योंकि देखो बच्चे हमारे डिस्टर्ब होते हैं। मेरा बेटा सही बात है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, गंदगी होती है। बहन जी देखिए, और देखो नालियों में आजकल आपको एक बात बताऊं, ऐसे ही कुछ लोगों ने ढोंग डपाड़ा फैला रखा है। ब्राह्मण भेष धारण कर लेते, ब्राह्मण तो होते नहीं है, वही तो ब्राह्मण भेष धारण कर लेते हैं, उसके बाद गौशाला खोल लेते हैं, गौशाला खोलने के बाद उसमें गैया पाल लेते हैं और सरकार से फ्री का पैसा खाते रहते हैं। वही तो। और बात ये है कि सबसे बड़ी गंदगी बहुत हो रही है, गंदगी तो होगी, डिस्टर्ब होते दुनिया भर के मच्छर हो गए होंगे। देखो मच्छर बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, क्या कहते हैं, भैंसों की गायों की कलीली बढ़ती हैं, अभी बच्चों के बिस्तरों में घुस जाए, बच्चों को खा जाए, बच्चों को पता नहीं क्या बीमारी बन जाए, और उसके बाद बदबू सबसे मेन चीज बहुत ज्यादा है कि नहीं? इतनी ज्यादा कि अब बस तो ठीक है, क्या कहते हैं, बड़े बाबू बैठे हैं, मैं आप उनके सामने अपनी दरख्वास्त रख देना और संग की संग मैं आपकी एप्लीकेशन लगा देता हूँ। और आज आपने एप्लीकेशन लगाई नहीं और कल मैंने कार्रवाई दिखाई नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, आइए बिल्कुल चलिए आइए आइए। यही गौशाला आवाज, कोई है? कोई है? हाँ जी भाई साहब, कौन? उनको बुलाओ जो इस गौशाला को चला रहे हैं, नाम लिख तो रहा है उनका। गुरुजी? हाँ बुलाओ ना। गुरुजी तो अभी ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं? पूजा पाठ कर रहे हैं। ओहो क्या? ज्यादा ही क्या कहते हैं, भगवान में लीन रहते हैं वो। और क्या? 4 पुलिस वाले खड़े हैं। जब हाँ नहीं तो अगर गुरुजी बाहर नहीं आए तो मैं उन्हें अंदर भेजता हूँ, फिर ध्यान में विघ्न पड़ जाएगा। भेजते हो या क्या उन्हें भेजूं? हाँ ना तो बुलाओ बुला के लाओ जल्दी, तुरंत बुला के लाना पड़ेगा। हाँ नहीं तो पुलिस आ रही है अंदर। फिर गुरुजी क्या बात है? गुरुजी, अरे आयुष्मान चिरंजीव, ये क्या कर रहे हो? योगा बाहर आ दरोगा। तो तूने ये नहीं कहा कि गुरुजी ध्यान कर रहे हैं, ध्यान रखना है? मैंने कह रही, उसके साथ 4 पुलिस वाले और आए हैं। हाँ, पुलिस वाले? 4 पुलिस वाले। क्या पमाड़ा हो। चल चलो मैं चलता हूँ। मुरलीधर गुरुजी को नमस्कार करो। गुरुजी का नमस्कार करो ऐसे? 22 गुरुजी हमारे आगे पीछे डोलते हैं पिछवाड़े के। बेइज्जती इज्जती कब है? गुरुजी नाम क्या है तुम्हारा? श्री 108 वो हम लगा लेंगे, नाम बताओ खाली। 108 लगाएंगे या 1617 लगाएंगे, वो हम लगाएंगे, तुम बताओ नाम बताओ खाली। 1617? अरे नाम बताओ। नाम? हाँ श्री 108 श्री नारायण दास जी महाराज प्रचंड महाकाल महादेव माँ भूतेश्वर। चुप बिल्कुल चुप। मैं लगा लूंगा श्री 108 सत्यनारायण भगवान की कथा सब मैं कर लूंगा यहाँ पे। आधार कार्ड में नाम क्या है? आधार कार्ड दो अपना। आधार कार्ड? हाँ ये क्या होता है? वो इन्हें पता है। चुप रहे, भस्म कर दूंगा। भस्म कर दोगे? कर दो। यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे क्या कहते हैं सियान पताई नहीं करवाने आया, यहाँ पे क्या कहते हैं अपने उतारा चढ़ाया करवाने आया। आधार कार्ड दो अपना। तुम मुझे जानते नहीं हो। अरे हवलदार, कैसा गुरुजी हूँ? हवलदार मेरे चरणों में। हवलदार बुलाऊं? हवलदार क्या कर लेगा? हवलदार क्या कर लेगा? मुझे एक बात, अरे मैं बड़ा गैलिया मैंने अपनी जानते नहीं हो? जानूंगा अभी, मैं अपनी तो बता लूं। ये जो क्या कहते हैं तुमने जिसमें क्या कहते हैं ये गौशाला बना रखी है, इससे पहले ये यहाँ पे पोखर थी। हाँ, पोखर पे तुम्हारे गुरुजी ने किया कब्जा और इस पोखर की जमीन पे क्या कहते हैं गैर मट्टी डलवा के और गैर कानूनी ढंग से ये बाउंड्री खिंचवाई और उसके बाद यहाँ पे लड़ामनियां बनवाई जिसमें क्या कहते हैं गऊ और भैंसे खाना खा सकें। उसके बाद से इस पे गेट चढ़वा दिया और अपना नाम लिखवा दिया है। ये क्या कहते हैं सरकारी जमीन है जो क्या कहते हैं तालाब के लिए पास थी आज से 8 साल पहले। पर ये तो मेरे गुरुजी ने ये बना करके खड़ा किया साम्राज्य। ये तो पहले तो साम्राज्य, ये नष्ट होने वाला है साम्राज्य।
पहले तो इस पर तुमने अवैध कब्जा किया तुम्हारे गुरुजी ने, उसके बाद तुमने अपनी गुरुजी की कुर्सी को उनके लिए मर्डर कर दिया उनका। नहीं, तुम पे उनका चार्ज लगेगा। उनकी कुर्सी छीनने के लिए तुमने क्या कहते हैं उनका मर्डर करके इस आश्रम पे कब्जा किया है। और ये आश्रम नहीं है, ये तालाब है। सुन लो भाई साहब, वो तालाब है। और सुनो, अब तुम्हें होगी जेल। अरे मैंने नहीं मारा गुरुजी को, गुरुजी रात को खीर पी के सोए, सवेरे मरे पड़े। देखो तुम्हारे नाम, खतरनाक आदमी हो। तुम्हारे नाम एप्लीकेशन लगी हुई है, ये देखो अंग्रेजी में। अगर 8 दिनों के अंदर ये बाड़ा खाली नहीं हुआ, ये गौशाला यहाँ से नहीं हटी, बाउंड्री की एक एक ईंट गायब हो जानी चाहिए। क्या कहते हैं, पूरी बाउंड्री की एक एक ईंट गायब हो जानी चाहिए। हाँ, पर ये तो आश्रम है। कोई आश्रम नहीं है, हमारे लिए पोखर है। पोखर, तालाब, मछली पालन क्रिया करने की जगह। आप जो है बड़े उच्च कोटि के गुरुजी से इस तरीके की अभद्र बातें कर रहे हैं, हमें पसंद नहीं है। पिछवाड़े पे डंडे पड़ेगे ना पुलिस के तो आप लगेगा। 1 मिनट बेटा, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो यहाँ से भागते बने बनेंगे गुरुजी। सुन लो, हैं? ये इन सारी जो जितनी भी मेरी गऊ हैं, ये गौशाला में, इन गऊओं का क्या होगा? इनका गऊओं का हम पे समाधान है। क्या? हमने एक जगह पे क्या कहते हैं निर्माण करवाया था। कहाँ? जहाँ पे क्या कहते हैं करीब 10,000 गायें बनती हैं आज भी। उसी जगह पे ये गाय पहुंचेंगी और इनका सारा पालन क्रिया, खाना भोजन क्रिया सब वहीं पे होगा। इनकी सेवा वहां होगी, यहाँ नहीं होगी। मैं बड़ा प्यार करता हूँ इन गायों से, मैं इनको छोड़ भी नहीं सकता। जब डंडे पड़ेंगे ना तो अच्छा अच्छा प्यार निकल जाता है। और सुनो, 8 दिन के अगर अंदर ये जगह खाली नहीं हुई तो यहाँ से पुलिस घसीटते हुए ले जाएगी और कपड़े तक छिल जाएंगे तुम्हारे शरीर पे से। ये ध्यान रखना, एप्लीकेशन लगी हुई है। ये बहुत ही गलत कर रहे हैं आप मुझसे बात मत करिए, जिन्होंने एप्लीकेशन की उनसे बात करिए। किसने किया एप्लीकेशन? रेखा देवी चौधरी जी जो हैं। चौधरी? अच्छा, चौधरी रेखा देवी, मुझे नहीं पता, यूं मत करो। चौधरी देवी जो है, रेखा देवी, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस जगह पे आपकी गौशाला की वजह से गंदगी हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं, चिकनगुनिया, मलेरिया, तमाम 10 तरह की बीमारी हो रही है। कलीली घूमती है पूरी रास्ते में, नालियां बंद हो जाती है गोबर की वजह से। उनके घर में लौट लौट के उनके बाथरूम में पानी जा रहा है। आप जिम्मेदार हैं। गोबर तो शुद्ध होता है, पता है आपको? कलीली कॉलोनी के घर घर में घूम रही है। इतने तो आदमी नहीं है, इतनी से ज्यादा कलीली हो गई है यहाँ। नहीं, वो हो गई होंगी, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखता हूँ। मुझे सब पता है, आप रखिए या मत रखिए साफ सफाई का ध्यान। आपके पास नोटिस है और मैं आपको दे जा रहा हूँ। देखो, इसको जब जब आप निहारोगे, जब जब आपको परेशानी नजर आएगी और आती रहेगी। नहीं, मुझे बाबूलाल साहब आए, साहब के लिए व्यवस्था करो, फल फ्रूट लेकर के आओ, चाय पिलवाओ, लस्सी पिलवाओ। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? हैं? बताइए बताइए। अरे मैं क्या दे सकता हूँ? बताइए। वो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर। आप मुझे मेरा दिल खुश करना चाहते हैं, कोशिश भी मत करना। अगर दोबारा ऐसी बात करने की कोशिश की तो आज ही बाड़ा हटवा दूंगा और 8 दिन की मोहलत भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे पिछवाड़े पे डंडा पड़वाऊंगा, करवा दूंगा जेल में बंद। ये पकड़ो नोटिस। और सुनो, 8 दिन के अंदर अगर ये जगह खाली नहीं हुई तो ध्यान रखना, 9वें दिन तुम जेल में। जेल में? गुरुजी एक बात बताओ, तुम जेल में जाओ, वहां से पहले मेरे को अपनी पदवी दे जाइयो। वापस आए ना आए। चुप रहे। एक तो मेरा खोपड़ी खराब हो गई, 8 दिन से पहले ये सब चीज खत्म करनी है। अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? उन्होंने मेरे खिलाफ इस तरीके की FIR दर्ज कर दी। अरे राम। पुत्री, जी बताइए। श्री आयुष्मान बाबा। जी बताइए। पुत्री, देखो, अगर इस तरीके की कोई बात थी तो आप हमसे आकर के वार्तालाप करती। अरे हमारे कुटिया पे आती, हमसे पूछती, बात नहीं, मेरा मतलब हमसे मिलती। अच्छा, मिलती नहीं, मेरा मतलब हमसे वार्तालाप। जिस तरीके से आपने ये FIR किस बारे में वार्तालाप करनी? इस बारे में जो हमारी गांव की गौशाला है ना। गौशाला मत कहो, इसको पोखर कहो यार, तुम भी पागल हो। नहीं पुत्री, ऐसी बातें मत करो। ये अब गौशाला नहीं है, पोखर है ये। अरे अंदर से हमारे जो गुरुदेव थे उन्होंने इसकी नींव जमाई थी, तो हमारे लिए तो गौशाला है ये। तुम्हारे गुरुजी ने तो क्या कहते हैं नीम जमाई। हाँ। और हमारे जो पुरखे थे ना, उन्होंने पोखर देखी थी, हमारी भैंस वगैरह नहाती थी, तो हमारे उसमें तो ये पोखर ही है। चाहे तुम इसमें महल बनवा लो या ताजमहल बनवा लो। पर पुत्री, मैं तो ये चाहता हूँ, देखो, अगर ये गौ रहेंगी तो वातावरण अच्छा शुद्ध बना रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि देखो, ये जिस तरीके की तुमने ये हरकतें की हैं, हरकतें नहीं, ये बंद करवा दो। FIR वगैरह इससे वापस ले लो। देखो, जो चीज एक बार चली जाए वो वापस तो आ नहीं सकती बाहर। देखो, हमें गायों से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
गाय तो हमारी गौ माता है, बस। अरे उनकी तो हम पूजा करते हैं। करो। प्रॉब्लम है तुमसे प्रॉब्लम है हमें। सबसे बड़ी बात क्या है? हमने कोई गलत काम किया? गलत काम कर भी गलत काम ही कर रहे हो ये। एक तो तुमने वो क्या कहते हैं, इतनी सारी गाय एक साथ भले वो बेजुबान जानवर, वो कुछ बोलते तो है नहीं बेचारे, हैं? उन्हें लगे गर्मी लगे मर जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बस अपनी शान बढ़ानी है। बात बताओ, हाँ? इसमें पंखे कितने लग रहे हैं? पंखे? हाँ। अरे पंखे नहीं है, शुद्ध हवा आती है। गौ माता, उनके लिए मैंने जंगला करवा रखे हैं, तो जंगले में से हवा आती है, मस्त टनाटन खूब मौज लेती है। तुम्हें एक कमरे में बंद करके इतना बड़ा वो कर दे उसमें भोंकला सा, और फिर वहां से हवा खाना तुम शुद्ध हवा है। तुम कभी गोबर डालते हो इनका? कुछ नहीं, प्रेशर से धो देते हो, वो गंदगी सारी बह के नाली में आ जाती है। गंदा गोबर नाली में आ जाती है, सड़क पे होती है, फिर नाली जाम हो जाती है उनसे। ऐसा है लड़की, तुझे चबर चबर करते हो बहुत देर हो गई है। तू क्या चाहती है? हाँ, तू हमें बताना चाहती है, मतलब तू ये चाहती है हम इसको छोड़ के चले जाए? तू जानती नहीं है मुझे, बहुत बड़ी पहुंच है मेरी। तुम्हें जान के करना भी क्या है? तुम्हें जान के कोई, हमें तुमसे रिश्तेदारी नहीं जोड़नी है। तो हम प्यार से बातें कर रहे हैं। प्यार से मत करो, हमने जो दे दिया हम वापस नहीं ले सकते। और हाँ, वैसे भी भाई ये पोखर हम अपने बच्चों के लिए पार्क बनाना चाहते हैं। यहाँ से गायों को रामघाट रोड पर खाली जगह पड़ी है, वहाँ पर गौशाला, वहाँ पे चले जाओ। पार्क में सोओगी? इतनी हिचपिच भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना? और वैसे भी तुम्हें करना ही क्या है, टम्पू ले आना, ये गाय जितनी भी है सारी लदवा दो वहाँ के लिए, बस खत्म कहानी। गाय लद जाएंगे, हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? थोड़ी सी आगे नरोरा है ना, वहाँ पे, वहाँ बैठो भजन करो, 2-4 रुपए कोई ना कोई खाने पीने के लिए दान दक्षिणा दे ही जाएगा। वैसे भी तुम वही लगते हो, इतने बड़े संत, इतने बड़े गुरुजी, हम वहाँ बैठेंगे? संत ऐसे काम नहीं करते जैसे तुम कर रहे हो। कैसा काम किया हमने? तुमने? अरे तुम खैर छोड़ ही दो, नहीं मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे बताओ। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि तुमने जो है पोखर पर कब्जा कर लिया। ये दुख है मुझे बहुत ज्यादा। पार्क बनाना चाह रहे थे हम, योगा वगैरह करते सारी सोसाइटी की लेडीज यहाँ मिलके, ये करा तुमने। अगर इतने ही ज्यादा बड़े खरीदार के वो बन रहे हो ना, तो मेरा वो क्या कहते हैं, प्लॉट पड़ा है, क्या पड़ा है? खरीद लो। और बेनामे मैं कर रही हूँ, उसे बेच भी रही हूँ। वैसे भी कितने रुपए में कर रही हो? हैं? नहीं, कितने रुपए में? तुम कितने रुपए में ले लोगे? कितने रुपए तुम बताओ? रेट सुनते ही ना पजामा नीचे खिसक जाएगा। हाँ, क्योंकि ये पोखर नहीं है, प्लॉट है। 40 के रेट है, ठीक है? और 40 रुपए की तो तुम्हारी शकल भी ना होगी। स्त्री, अपमान। अब नहीं, अब देख, संतों की मीटिंग जोड़ूंगा, संतों को झुंड में लेके आऊंगा। एक भी संत नहीं आएगा। गुंडा डकैत चोर उचक्के भले आ जाए तो कह ना सकूं, पर संत एक भी नहीं आएगा। झुंड का झुंड आएगा संतों का। मैं कह रही हूँ झुंडा भी ना आने वाला किसी का। एक झुंडा भी निकाले या तो पापी भागीदारी बनेगी, देखना। मैं देखना। और तुम सुन, अब तुझे गाय का शराब लगेगा, मुझे शराब लगेगा तुझे, और तुम बिल बनाएगी। मैं तो खैर बिल बुलाऊंगी, खैर नहीं बिल बुलाऊंगी, मुझे तो शराब लगे ना लगे, पर तुम्हें जरूर लगेगा उन गायों का। अब वो पूछो कैसे? क्योंकि तुमने एक जगह बेचारी ना इधर खड़ी हो सकती, एकदम बेच रही है बुरी तरीके से, है ना? और जो बेचारी मर जाती है उन्हें तुम रात में वो क्या टम्पू में लदवा गड़वा देते हो। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे कारनामे के बारे में जानती नहीं हो। सब पता है। अभी तो मैंने ये और नहीं लिखवाया, हत्याकांड लगता तुम पे। हाँ, ये और लिखवाऊंगी, भूल गई थी, दिमाग से निकल गई थी। अब देखना क्या हो गया? देखना। हुआ क्या? अरे देखना तू। अरे हुआ क्या ये बताओ यार, डिटेल में बताओ मुझे। हैं? ये शराब दिया मैंने सबसे बड़ा शराब, और इससे ही बड़ा भी देता हूँ। गया, बस हो गया। हंस रही है? नहीं हो गया। हंस रही है? अरे आपका हो गया। अब रोएगी। अब आपका हो गया। रोएगी। ये जो शराब दे रहे हैं ना, हाँ। इससे भी मेरे घर के पीछे एक प्लॉट खाली पड़ा था, वहाँ पे एक ठेका खुल गया था, मतलब पी के मर गए। कुछ नहीं है, ठेका बंद हो गया। हमारा अपमान? हाँ, अपमान। और ये शराब ना चेरी चपाटियों को दिया करो, हमें पता है रसिए भी हो तुम थोड़े। झुंडा आगे, अब झुंड नहीं लिया ना। हाँ, और हम आज दिखा देंगे उनके झुंडों में नीचे से। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है, एकदम साफ सुथरी जगह। वाह भाई वाह। देखो प्रकृति भी कितनी अच्छी होती है, प्रकृति को आप अगर तरीके से देखो तो कितनी सुंदर लगती है। अरे नमस्ते भैया। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समझ लो कि अभी मैं बस देखा कि आप खड़े हैं। हाँ। देखने आए होंगे जमीन, तो तभी मैं निकल आई घर से। बहन जी अब बताइए अब कैसा लगा? अरे बस पूछो मत, बड़ी शांति, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। ये आप निश्चिंत रहिए, शांति। आपकी उस एप्लीकेशन की वजह से ये सब कार्य हो पाया। अच्छा वो कहाँ गए? गायों को रखवा ले।
जो आदमी गलत करता है उसके लिए जगह भी गलत ही चुनी जाती है। उनको हमने जेल भेज दिया You are right. 12 साल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अब उनकी ना तो जमानत पैदा होगी ना उनके जमानती। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जिस दिन ये गौशाला टूटी ना, जिस दिन बुलडोजर चलवाए, उस दिन इसमें क्या कहते हैं, वो जो स्वामी की कुटिया थी ना, उसके अंदर इतनी सारी तो चिलम निकली है, गांजा, चरस, ये समझ लो, अफीम फफीम, पता नहीं कौन कौन सा नशा निकला है, दारू की बोतल। दैया, छी 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 छी। बस एक काम और करवा दो भैया। बताओ। अब ये खाली हो गया है। नहीं, वही तो मैं आपसे पूछने आया था। हाँ। ऐसा है, आप सब कॉलोनी वाले मिलके डिसाइड कर लो और एक पर्चे पे लिख के हमें दे देना, जो आप चाहेंगी वैसा यहाँ पे कुछ बना देंगे। हमने हम डिसाइड कर लिया है। क्या हमने करना है रात में मीटिंग लगाई थी। अच्छा। तो सबने डिसाइड कर लिया है, सोसाइटी का पार्क बनना चाहिए यहाँ पे। पार्क बहुत बच्चों अच्छे। के लिए कुछ झूले लग अरे जाए। चारों तरफ अशोक के पेड़ लगवा हाँ, देते हैं हाँ, हाँ, और हाँ। बाउंड्री खिंचवा देते हैं, बस, एक बस, गेट बस। बनवा के कुछ झूले वूले लगवा हाँ, देते हैं, बच्चों बच्चों के के लिए स्टेडियम बनवा देते हैं। स्टेडियम बनवा दीजिए। पार्क बनवा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे आप निश्चिंत रहिए बहन जी, ये समझिए, ये आपने मिलजुल के जो कार्य किया ना, इससे प्रकृति को सूक्ष्मता मिलेगी। यही अरे तो। जब पेड़ की लहरें, लोगों को साफ सुथरी ऑक्सीजन मिलेगी। अच्छा भैया, एक जानकारी और लेती, वैसे ये किस उसमें गए? बहन जी, इसमें एक में गया हो तो बताऊं, कई दफा लगी है इस पे। हैं? पहली बात कि ये पहले तो पोखर पे अवैध कब्जा, पोखर पे अवैध कब्जा करने के बाद अपनी नीम जमाने के बाद क्या कहते हैं, इसने गायों का रजिस्ट्रेशन करा रखा था 500 का, और 500 गायों का पैसा ले रहा था ये सरकार से 3 साल से, और गाय थी केवल 40, बाकी का पैसा इसके पेट में जा रहा था। तो इस पे नीली सारी दफा लगी है, और इधर यूं नहीं छूटेगा कि इसके पास चरस गांजा और वो मिली है अफीम। यो समझ लो, ये तो गया, लंबा गया, अब नहीं छूट रहा। अब आप चिंता मत करो, महीने बंद के अंदर इसकी साफ सफाई हम और करवा देते हैं, और उसके बाद इसमें पार्क का काम चालू करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत लाइट लगवा दूंगा सड़कों पे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है बहन जी, राधे राधे बहन जी।